गाइस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही छोटे से सेशन में जो कि यार इसमें मैं आपको पूरा का पूरा शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाओगे गाइस। देखो ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, 12 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करा दूंगा। अगर आपको बहुत ख़राब है तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे एंड अपने बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड ये गाइस आप लोग सोचना मत कि ये छोटा सा वीडियो है यार, ये क्या ही बंदा क्या पढ़ा देगा। तो भाई देखो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्लास में बहुत ही छोटा सा है एंड हाँ 11 12 में ये बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। तो आप लोग यार इसको मत सोचना कि भाई ये छोटा है बंदा क्या करा देगा। तो भाई देखो मैं आपको बहुत अच्छा सा बेसिक सा एक वीडियो बना रहा हूँ एंड हाँ ये मैं आपको गारंटी एंड प्रॉमिस देता हूँ कि भाई यार आप इसके बाद आपको कहीं वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली गाइस देखो दो रूल होते हैं, एक फैक्टराइज मेथड होता है एंड श्रीधराचार्य या हम लोग इसे डिटर्मिनेंट मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स है, मैं आपको हाई लेवल तक के एग्जांपल में दोनों के करवाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई मैं आपके लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से उठाया हूँ क्वेश्चन जो कि आपको हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्या करना है। तो देखो 6 है तो भाई हमको इसका टेबल पढ़ना है भाई। 6 का टेबल में या फिर इससे मतलब छोटा का ही सबसे पहले आप लोगों का भाई एलसीएम आना चाहिए। भाई एलसीएम क्या है यार, मतलब सबसे छोटा इसको मतलब तोड़ना है सबसे छोटे में। जैसे एलसीएम है तो 6 का ही सिर्फ एलसीएम करना है तो 2 से 3 बार में। तो ठीक है, ये सबसे बेसिक सा चीज़ है कि यार 2 से 3 बार में जाएगा। तो अब चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को कुछ भी करके मतलब कुछ भी नहीं, जैसे एक्चुअली इसमें प्लस करके आना चाहिए भाई यहाँ पे क्या 5। तो देखो यहाँ पे हम लोग आगे करते हैं। तो ठीक है 3 + 2 क्या होते हैं 5 होते हैं भाई। ये तो सिंपल है, यहाँ मल्टीप्लाई में x का x आ जाएगा। 3 + 2 5 यही चीज़ है भाई। आप लोग अच्छे से देखो तो यही वही चीज़ है। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा एंड हाँ ये ऐसा हो जाएगा। एंड गाइस देखो अगर आपको बेसिक कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो क्योंकि मैं एडवांस लेवल तक पूरा लेके जाऊँगा इस वीडियो में। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिक है उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता इसमें। अब देखो x से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, x से ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 0 अब आ जाओ आगे। अब देखो ये बहुत ही इजी वे में हम लोग या फिर एक स्टेप गायब भी कर सकते हैं। इतना लंबा आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो देखो इससे बस कॉमन चीज़ लेना आना होगा आपको। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो x कॉमन लेंगे x+3 एंड देखो अब इसमें भाई 2 जा रहा है कॉमन, ये x मत ले लेना। आप लोग x लोगे तो भाई 6 में x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से 2 लेना कॉमन, एकदम ईजी। अब 2 लोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब भाई मस्त, अब अपना कुछ नहीं करना है, बस x को भाई ये वाले इनको तो ऐसे ही लिखना है। अब ये x एंड ये 2 को लिखना है क्योंकि ये तो सेम चीज़ है भाई। इनमें आप लोग समझ लो ये इन दोनों को अब हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, समझो क्या यही है ही एक्चुअली में इन दोनों की जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो बचा x+2 हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आइदर डॉट करके आप लोग इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या होता है, x को 0 के बराबर करोगे तो x+3 = 0 एंड x+2 = 0। x की वैल्यू -3 या x की वैल्यू -2 होगी। ये आपको पूरा एग्जाम में करना होगा। एक्चुअली इतना इजी तो आता नहीं है बट मैंने आपको थॉट प्रोसेस के लिए बता दिया। अब हम लोग चलते हैं एडवांस लेवल पे धीरे धीरे, उसके बाद मैं आपको श्रीधराचार्य मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, आते हैं आगे। मैं अब छोटे मोटे सवाल नहीं, मैं आपको अच्छे लेवल के सवाल कराना चाहता हूँ जिससे आपको यार एग्जाम में बेनिफिट हो कुछ यार, जिससे आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओ। तो देखो ये हम लोग फैक्टराइज इसको खोल दिए। अब देखो फैक्टर के बाद ये देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे 7x बचेगा, 2 इनसे कट जाएगा। अब देखो 22 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करने पे। अब देखो भाई इज्जत से हम लोगों को भाई कुछ अब नहीं करना, x से तो छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करनी है हमें। आप और ये देखो इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो भाई चुपचाप यहाँ पे x लिख देना है। 7 में से 8 में से 7 गया तो कितना बचता है आपको पता ही है, 1 बचेगा। तो उस हिसाब से आपको करना है, ये नॉर्मल सा मेथड ही आपको करना है। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा जिससे वीडियो जल्दी खत्म हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो इनसे इनको काटेंगे तो भाई यार ये बचेगा 6। अब देखो ये भाई बहुत अच्छा लेवल का भी सवाल बोल सकते हो, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो इनको वापस वही लास्ट टाइम वाला फैक्टर बन गया तो हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, ये बस माइनस हो जाएगा लास्ट टाइम वाले जैसा। सॉरी ये -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली अब हम लोग इसको ऐसे मैं थोड़ा फास्ट स्टेप में अगर बोला जाए कर दूँ या फिर चलो मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे के कुछ स्टेप्स में थोड़ा जल्दी कर दूँगा जिससे यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो देखो आपको कुछ रूल्स मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये माइनस है तो भाई आपका यहाँ पे माइनस करके लाना होगा। एंड बाय द वे अगर यहाँ आपका प्लस दिखे, जैसे लास्ट टाइम अगर आपको नोटिस नहीं किया होगा आपने, लास्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाले था तो उसमें वहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस करके लाना है, ये हमको डिनोट करता है। यहाँ प्लस है तो भाई समझ लो हमें यहाँ पे प्लस करके लाना है। ये बातें कुछ आपको याद रखनी होगी। एंड चलो अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये दोनों हमेशा सेम आएगा। जब भी आप कॉमन लो ये दोनों हमेशा का हमेशा सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो समझ लो आपका क्वाड्रेटिक गलत है। क्या गलत है ये आपको याद रखना होगा भाई। आप लोग ये जो 2-3 बातें हैं अगर हो सके तो आप लोग लिख लो, टाइप कैसे कुछ कर लो यार। ठीक है, लेकिन करो। ये देखो ये 0 के बराबर करने पे ये आएगा। ठीक है,
नॉर्मल सी बात है। एंड इसको ये 0 के बराबर करने पे ये आएगा, तो x की 2 वैल्यू ऐसे कुछ आई, ठीक है। अब हम लोग इससे भी अच्छे लेवल पे चलते हैं, तो आप लोग बस जो 2 बातें मैंने बोली है इस फैक्टराइज मेथड में, ये आपको याद रखनी होगी। तो आगे चलते हैं हम लोग गाइस। सकते हो और भी एक अच्छा लेवल का सवाल है, तो ये देखो आप लोग इसको, ये तो नॉर्मली ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब भाई आप लोग ये मत सोचना कि भाई यार इसको इससे फैक्टर कर देंगे फिर इधर इधर, देखो भाई एक लॉजिक होता है सवाल को बनाने का, तो उसी तरीके से हम लोग भाई इधर 0 करने का कोशिश करेंगे, तभी ना भाई हम लोग का इधर आउट करेंगे, जिससे भाई x की कुछ वैल्यू आएगी। तो भाई सिंपल सा आपको ये सोचना है कि भाई अब इसको क्या करें, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई x से मतलब ये 1 होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 1 है, तो भाई 1 इससे कट जाएगा ना, तो ये मत सोचना भाई 1 से 2 काटेंगे तो भाई 1 आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये कुछ ऐसा मेथड होता है, x का अगर पावर 1 है, या फिर चलो मैं आपको 2 से बताता हूँ, 1 से आपको नहीं समझ में आएगा। ये 2 है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अगर ये 4 रहता तो यहाँ पे माइनस मतलब इन्वर्स में आता, तो ये सब आपको इतना डीपली जाना नहीं है, मैं आपको बेसिकली नॉर्मल बता रहा हूँ। तो आप लोग देखो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, आपको बस ये पॉजिटिव ही आएगा, आपको नेगेटिव इन्वर्स वाले में आपको 11th में आपको मिलेंगे, तो ठीक है। अब ये इसका x से ये x कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखो इसको इधर भेज देंगे भाई, तो 2x हो जाएगा, आप लोग करके देखना कैलकुलेशन में, ज़्यादा डीप कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। ओके, अब ये माइनस में हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब भाई आप 30 को फैक्टराइज मत करना, जब भी ये होता है इनसे इंटू होने के बाद, क्या इससे इंटू करेंगे हम लोग पहले, तो इनसे इंटू करने के बाद 60। अब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को 11 लाना है, क्या माइनस में 11 लाना है, तो भाई देखो 15 का टेबल पढ़ना, ठीक है। 15 4 बार में आते हैं, तो भाई इज्जत से आप लोग को इसको ऐसे ही लिख देना है भाई, इसको छेड़छाड़ मत करना, बिल्कुल मत करना। अब क्या माइनस में लाना है, तो 15 देखो सॉरी यहाँ x रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो भाई अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, लास्ट टाइम जैसा है। चलो फिर भी मैं आपको ये कर दूँ, ये थोड़ा न्यू टाइप है, ठीक है, पूरा कर देता हूँ। बाकी आप लोग यार कर लिया करना, ठीक है। एक्चुअली ये सब हम लोग बेसिक्स है ना, तो जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं, बट आप लोग के लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बता रहा हूँ, तो आप लोग यार मतलब कर लेना। देखो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस भी कॉमन जाएगा भाई, ये याद रखना भाई, ये सेम करना है ना तो माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया 2x 15। अब देखो ये तो अब इससे कॉमन आ गया, अरे सॉरी यहाँ भैया मिस्टेक हो गई, ये थोड़ी सी, ये देखो हो गया, ठीक है। चलो ये एकदम एकदम एक्यूरेट आ गया। अब देखो इन दोनों को चुपचाप लिख देना। देखो आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊँ, ये दोनों सेम आ गया हमने, देखो 2 कॉमन लिया हमने, ये सेम आ गया, तो समझ लो ये अपना फैक्टर सही है। अब इन दोनों को चुपचाप उठा के लिख देना यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा तो यार बेसिक कुछ हो नहीं सकता। अब देखो 2x = 2, अगर हम लोग इसको 0 के बराबर करें तो कुछ ऐसा होगा सिनेरियो। अब देखो -15/2, ठीक है। अब इसको बोला जाए तो बेसिकली x = 2। और बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव चीज़ हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ये अगर आपको बोला जाए नेगलेक्ट तो कर देना, आपका तो जैसे MCQ तो रहेगा नहीं, MCQ में अगर रहा तो आप इसको मार्क करोगे, एंड अगर MCQ नहीं है, अगर आपका बड़ा मार्क्स मतलब 2 मार्क्स ऐसा कुछ में आ रहा है 5 मार्क्स में, तो भाई आप इसको नेगलेक्ट वाला मत करना, ज़्यादातर आप इसको ही इन दोनों का आंसर लिखना, ठीक है। अगर MCQ है तो भाई ये ज़्यादातर आंसर होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू हम लोग ज़्यादातर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अब और अच्छे क्वेश्चन पे। तो देखो भाई अब ये सवाल में क्या है, आप इसको A की और B की फार्मूला मत सोचना भाई, ये जहाँ अगर आप सोचते हो तो भाई आपका साथ मोए मोए हो जाएगा एग्जाम में। देखो यहाँ से x चुपचाप कॉमन ले लेना, क्यों, क्योंकि भाई देखो तीनों में x कॉमन ही है, तो आपको कॉमन ही लेना है भाई, सिंपल सा बात है। देखो तीनों में x दिख रहा है कॉमन, तो बस कॉमन लो, या इसमें भी x दिख रहा है कॉमन तो कॉमन लो, ठीक है। अब देखो यहाँ x यहाँ 3, अब चुपचाप x को काट दो। हाँ भाई काट दिया मैंने। अब अगर कॉमन यहाँ भाई अगर x नहीं रहता या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता तो उसका अलग मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, बट इस तरीके से भाई अगर आप तीनों में कॉमन दिख रहा है तो आप काट ही दो, तभी आपका भलाई है। अब देखो इसको इधर भेज के हम लोग चुपचाप से जो आ रहा है वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ 20, ओके। अब इसको हम लोग 2 बार में तोड़ देंगे, ऐसा कुछ आया, ठीक है। ये आप लोग को यार LCM तो आना चाहिए भाई, ये नहीं आएगा तो आप क्वाड्रेटिक बना ही नहीं पाओगे। वेल आपको आता होगा, आई विश। चलो आ जाओ, अब आगे आते हैं। इसको चुपचाप अब जिस तरीके से आप लोग करते थे वैसा आप लोग इसको कर लेना, ये ईजी सा है। तो आगे चलते हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल पे। तो बहुत अच्छा सवाल लेके आता हूँ मैं, चलिए। हाँ तो भाई ये आखिरी सवाल है फैक्टराइज मेथड का, जो कि बहुत अच्छा सा सवाल है, ये आपको सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही आपके मतलब यही बोल सकते हो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, डेटा चेंज करके यही दे भी सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो देखो यहाँ सिंपली हम दोनों ने इनका LCM ले लिया। अब देखो ये कैसे आया, तो देखो इससे ये कट गया एंड हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको आता होगा, आई थिंक आता होगा गाइस, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, अब आगे चलता हूँ। नहीं आता है तो भाई मेरे को कमेंट करो, मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा। अब देखो ये माइनस यहाँ पे बहुत गलती होती है बच्चों से, यह है ना, ये एक्चुअली आप लोग यहाँ पे प्लस लिख देते, मतलब यहाँ पे माइनस ही लिख देते होगे भाई, इससे काट के यहाँ पे ऐसे आप माइनस लिख देते होगे, तो ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि ये देखो ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट है भाई, यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के भीतर माइनस जाएगा तो ये इसको तो माइनस करेगा ही करेगा, इसको भी माइनस करेगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी माइनस था तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई, ये सिलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। मैं
यही आपसे चाहूँगा, नहीं तो आपका जो सवाल है आते हुए भी गलत हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस, ये कट जाएगा नहीं, ये डिवाइड है नहीं, मतलब ये माइनस है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कट रहा है ये, सॉरी √3 नहीं होगा, यहाँ 3 हो गया। आ जाइए, अब यहाँ पे 6 हो जा रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा गाइस, 3 आता है। ये आपको पता होगा भाई, मैं तो समझ रहा हूँ आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, नहीं पता है तो भाई यार ये यार मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, आप फटाक से कमेंट करना, वीडियो पूरा वॉच करने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक एक चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये ऐसा कुछ समथिंग हो गया। अब देखो भाई, अब मेन प्रोसेस है, ये दोनों फिर से कट जाएगा नहीं, मतलब ये घट गया है भाई यार, ये याद रखना भाई यार, ठीक है। मेरा आदत हो गया एक्चुअली इस तरीके से करने का, तो बट आप लोग मत करना। चलो देखो, अब बोलोगे भाई ये कैसे हो गया, भाई ये क्या हो गया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ये है ना, जो ये वाला पोर्शन, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो होता है वही हो जाता है। आप लोग बराबर के इधर लिखो 6 को, या फिर इधर लिखो 6 को, बात सेम होती है। इधर 6 रहता ना तो वही हो जाता, और इधर आता 6 तब भी वही हो जाता, तो बात वही है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मैं इधर 0 करने की वजह से ऐसा कर दिया। तो आ जाओ, अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, सिंपल सा बात है भाई। सॉरी 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 सॉरी, आ जाइए। अब देखिए इसमें से क्या कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ भाई जा रहा है कॉमन, 3 जा रहा है कॉमन। भाई हम लोग कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि कुछ डेटा छोटा हो जाए, आंसर आप बिना कॉमन लिए भी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इधर पे आप एक बार ट्राई करके देखना, मैं आगे क्या होगा मैं आपको बताऊँगा, बट आप वैसे करना। आप देखो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, क्यों भेज देंगे, क्योंकि 0/3 0 ही होता है, तो भाई 0। अब देखो ये बड़ा खतरनाक सा चीज़ आएगा। अब देखो, अब बोलोगे भाई ये क्या है, ये आंसर है, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है, बोर्ड वाले आपको पागल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स का अगर हम लोग कभी भी ये करें तो भाई आप लोग, अब आप लोगों में से कई लोग ज्ञानी होंगे जो सोचेंगे भाई अब √5 आंसर होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, चुपचाप से आपको गलत दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई एक्स का वैल्यू 1 नहीं 2 आते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता है भाई ये एक्स माइनस में है या प्लस में है, नहीं पता है, तो हम लोग इस डेटा को प्लस माइनस में लिखते हैं। अब एक्स की 2 वैल्यू आती है, आपको पता है हमेशा फैक्टर करते हो, तो देखो एक्स की वैल्यू 5 आएगी एंड एक माइनस 5 आएगी, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में यही करके आना है। एंड हाँ, होपफुली ये यहाँ तक मैंने जो कराया है ये फैक्टराइज मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको श्रीधर आचार्य पे लेके चलता हूँ, जो कि बहुत अच्छा सा है, आगे चले देखते हैं। तो आ जाओ गाइस, देखो ये श्रीधर आचार्य शुरुआत है। अब देखो ये सबसे पहले आपको ये जो फार्मूला दिख रहा है डिटर्मिनेंट मेथड का, इसको आप लोग यार घोल के पी जाओ, या फिर जो करना है भाई कॉपी में 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जब तक याद ना हो जाए तब तक लिखो, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो फैक्टराइज हो रहा है, मैं फैक्टराइज मेथड से कर लेता हूँ, तो भाई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाऊंगा जो कि भाई फैक्टराइज मेथड से होंगे ही नहीं। तो आ जाओ चलो देखते हैं। अब देखो ये ABC क्या है, यहाँ एक्स है, तो अब लोग भाई ये क्या है, तो देखो चुपचाप में आपको ABC आता है ना, तो भाई देखो ABCD पढ़ेंगे A B and C, ठीक है, समझ में आ गया कौन सा पोर्शन A है, कौन सा पोर्शन B है, कौन सा पोर्शन C है। तो अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यहाँ माइनस भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2। भाई याद रखना भाई, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लेके मत कर देना, ठीक है। चलो अब देखो माइनस बहुत लोगों से छूटता है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ रट लेना भाई, ये फार्मूला भाई बहुत ये जानलेवा हो सकता है। अगर आपका एक माइनस या एक प्लस छूट रहा है तो ये 4 हो जाएगा। आप बोलोगे भाई माइनस था ना, तो भाई माइनस का स्क्वायर आप -2 करो तो ये 2 ही आता है, यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। आइए अब आगे, 4 A के जगह पे तो 1 है, आगे में तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको। अब क्या -8 है भाई, इतना ईजी सा सवाल है भाई, फैक्टराइज मेथड से और ईजी हो जाएंगे, आप करके देखना। फैक्टराइज आपका डू इट बाय योरसेल्फ है, ठीक है। आइए अब करते हैं इसको हम लोग आगे, ठीक है। अब ये क्या होगा 4 एंड हाँ ये 32 हो जाएंगे। अब आइए भाई, अब बोलोगे वाह भाई क्या ही बन रहा है यार सवाल, हाँ तो बनेगा ही भाई यार, बहुत इजी सा सवाल है यार, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज मेथड से करना, बहुत अच्छा होगा। ये फैक्टराइज मेथड यहाँ फैक्टर हो रहा है भाई 4 और 2 का, ठीक है। आप उससे ही करना, बहुत आसान है, इतना लंबा लेंथी प्रोसेस में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 36 का क्या 6 आता है, √ओवर है ना भाई, रूट। तो देखो अब मैंने आपको लास्ट सवाल में भाई प्लस माइनस का वैल्यू बताया था, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो भाई हम लोग चुपचाप ऐसा ही कर देंगे, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, एक्स का वैल्यू एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। अब क्या एक्स का वैल्यू क्या आएगा भाई, एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ रहा है 4 एंड हाँ यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या, ये 4, यहाँ पे -2, ठीक है। तो बहुत अच्छा से हो गया ये सवाल, यही वैल्यू आपका फैक्टराइज मेथड से भी आएगा। तो अब हम लोग आगे चलते टिपिकल सवाल पे जो फैक्टराइज मेथड से नहीं होते, सिर्फ ओनली श्रीधर आचार्य या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से होते। तो चलते हैं आगे। आजा भाई इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। हाँ आखिरी सवाल है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता है भाई इसमें उतने ज़्यादा मतलब कुछ टिपिकल क्वेश्चन बनते होंगे, क्योंकि भाई बच्चों से फार्मूला ही याद नहीं रहते तो क्या बनाएंगे सवाल। तो देखो ये मतलब फार्मूला आप बस याद कर लो भाई, मेन है वही
देखो ये बी है तो मतलब ए बी एंड सी, ठीक है। हम लोग बी को इस तरह माइनस लिख देंगे क्योंकि भाई फार्मूला में माइनस था तो हम लोग माइनस लिखे हैं। अब आइए बी का स्क्वायर 49, ठीक है, यहाँ माइनस रहता है, ठीक है, माइनस लिखा हमने, ठीक है। अब आइए ए सी, यानी कि ए क्या है 4 एंड सी क्या है -3। माइनस मत भूलना भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, माइनस मत भूलना, नहीं तो भाई बोल रहा हूँ ना आप अपने अपने आप को क्या बोलूँ, आत्महत्या वाला बात सुने हो ना, वही हाल है, ठीक है। माइनस मत करना, ठीक है। आ जाओ, क्या होगा 16 और ये 48 ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब 8, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, अब क्या होगा। नॉर्मल सा बात है भाई, मैंने आपको बताया। अब देखो ये 81, हाँ अब आ जाओ, ठीक है। अब इससे इजी सवाल आपको, मतलब इजी मैं करके बता रहा हूँ आपको, आपको मैं बना रहा हूँ ना, इस वजह से आपको लग रहा है इजी। अगर आप बनाओगे तो ये आपको ये इजी सा सवाल हार्ड लगेगा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रैक्टिस करना आप लोग बोर्ड के लिए, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए, तो ये सवाल होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1/4, ठीक है, पॉजिटिव में आया। एंड यहाँ नेगेटिव है, ऑफकोर्स आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कभी ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा मत आप सोचना कि भाई यार ज़रूरी है पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, वीडियो एंड करते हैं, ये इतना ही आपके लिए काफ़ी है, बस आप फार्मूला याद कर लेना, जो मैंने बताया उस टाइप पे आप प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।